छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। रीजन क्या है कि उनसे वो प्रेशर, वो नेगेटिव सिचुएशन टैकल नहीं हो रही है ना, हैंडल नहीं हो रही। ये तो साइंस में उनको यही पढ़ाया जा रहा है, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। किसी की शादी हुई, उसके बाद वो पार्टनर उसको ठीक नहीं मिला, तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है आपका कि जैसे आज के बच्चे हैं, हम उसमें एकेडमिकली भी पेरेंट्स बहुत ध्यान दे रहे हैं उस पे, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी काफी बच्चे आगे जा रहे हैं। पर कौन सी, कई बार ऐसे लगता है बच्चों को देखने में कि कोई ना कोई ऐसी वैल्यूज हैं जो बच्चों के अंदर मिसिंग लगती हैं, जो शायद पुराने टाइम में अपने आप बच्चों के अंदर वो संस्कार थे, पर कुछ ऐसा मिसिंग लगता है। तो क्या है, भाई जी हमारे साथ हैं आज, डॉक्टर हिमांशु भट्ट भाई जी, हम उनका स्वागत करते हैं। तो भाई जी प्लीज हमें इसके बारे में बताइए कि बच्चों के अंदर कौन सी ऐसी कमियां हैं, कौन सी वैल्यूज ऐसी जो बच्चों के अंदर हम भरें कि बच्चे एक परफेक्ट लाइफ आगे जाके लीड करेंगे, एक हैप्पी लाइफ हो, पैसा भी हो पर एक हैप्पीएस्ट लाइफ हो, उनको उस पैसे के साथ जीना आता हो। यस, ओम शांति शांति। ना। तो आज के टाइम अगर हम देखें तो बच्चे भी कहीं ना कहीं मेटीरियलिस्टिक हो रहे हैं। उन्हें मेटीरियलिस्टिक चीजें ही चाहिए, एक्सटर्नल चीजें चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्कूल के अंदर भी उनकी प्रोग्रामिंग है वो भी सिर्फ आईक्यू कि बच्चों आपका आईक्यू ऐसा होना चाहिए, है ना। इमोशनली उनको वो चीजें ट्रेंड ही नहीं की जा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें तो साइंस में उनको यही पढ़ाया जा रहा है, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, है ना, हर चीज में परफेक्शन ढूंढनी है। पर लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। अगर आप देखो तो इतने रिसोर्सेज, इतने साधन आज के टाइम हम बन चुके हैं साइंस के द्वारा, बट फिर भी क्या हम नेचुरल डिजास्टर को रोक पाए? है ना, फ्लड आए, अर्थक्वेक आया, क्या उनको रोक सकते हैं? नहीं। बट मेंटली आप इतने प्रिपेयर होने चाहिए कि आप उन चीजों को फेस कर पाओ। जैसे मान लो किसी की शादी हुई, उसके बाद वो पार्टनर उसको ठीक नहीं मिला, तो क्या हो रहा है कि डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। वो रीजन क्या है? क्योंकि ईक्यू स्ट्रांग नहीं है ना। ईक्यू स्ट्रांग होता तो शायद वो उन चीजों को बेटर फेस भी कर पाते, और शायद उस लड़ाई में वो उन प्रॉब्लम्स को समझकर सोल्यूशन भी कर पाते। ऐसे आज के टाइम हम बच्चे देख रहे हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। रीजन क्या है कि उनसे वो प्रेशर, वो नेगेटिव सिचुएशन टैकल नहीं हो रही है ना, हैंडल नहीं हो रही। बहुत दूर की बात है कि बच्चों बिल्कुल। को संभालना, पहले तो अपने आप को ही संभालना नहीं, ऐसे लग रहा है। यस, वो क्यों है? क्योंकि वो परवरिश वैसी नहीं हो रही। और अगर हम थोड़ा बैक चलते हैं, एक फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली, उसमें एक बड़े होते थे, घर में 3 भाई हैं, उनके बच्चे हैं तो 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे एक ही फैमिली में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके रहते थे। कोई भी चीज मिलती थी तो बच्चों को वेट करनी पड़ती थी। ऐसे नहीं मुझे आज चाहिए तो आज ही मिलेगी, अभी चाहिए। पहले क्या होता था, बच्चों को वेट करना पड़ता था कि मेरा बर्थडे कब आएगा, है ना, कोई स्पेशल डे कब आएगा, या कोई फैमिली में फंक्शन कब आएगा, तब मिलेगी। सारी डिमांड्स नहीं पूरी की यस। और खाने की, आज के टाइम बच्चे बताते हैं मुझे ये नहीं ये लेना है। अगर हम अपनी बात करें, है ना, तो जो बनता था आपको खाना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन, नो सब्स्टिट्यूट। हम ये नहीं बोल सकते ये कम पसंद है नहीं खाना, नहीं तो ठीक है, भूखे रहो। और कपड़ा भी पेरेंट्स डिसाइड करते थे यही पहनना है, चाहे हम कैसे भी लगे। और इवन अगर आप देखो हमारे टाइम में पेरेंट्स 2-3 साल का एडवांस कपड़ा इस तरह से ले लेते थे कि बड़ा है कोई बात नहीं बच्चे एडजस्ट कर लेना, 2-3 साल बाद आपके सही फिट आ जाएगा। और आज के टाइम आप बच्चों को देखो, नहीं, वो एडजस्ट नहीं करे, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग उनकी ऐसी हो चुकी है कि उनकी, यस, उनकी हर चीज जो उनकी डिमांड है वो पूरी हो रही है। और हमारे टाइम हमें एडजस्ट करना सिखाया जा रहा था, तो इसीलिए बच्चे ईक्यू लेवल पे वीक है। और सेकंड चीज, जो वो कंटेंट देख रहे हैं, है ना, हम लोग देखें तो हम फैमिली के साथ क्या देखते थे, आज के टाइम बच्चे अकेले में बैठ के क्या क्या देख रहे हैं, और जो वो कंज्यूम कर रहे हैं, अगेन उनका इमोशनल माइंड वीक हो रहा है। लॉजिकल माइंड चाहे बहुत डेवलप हो रहा है, पर कहीं ना कहीं इस सराउंडिंग से उनके अंदर वो बॉन्डिंग नहीं है, फैमिली के साथ रहना, उनके साथ कैसे चलना है, आज के टाइम वो संस्कार ही नहीं है। और फिर वो घर में क्या देख रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों लड़ रहे हैं, पेरेंट्स को लड़ते देख रहे हैं, तो उनके अंदर भी कैसे संस्कार पैदा होंगे, है ना। एक छोटा सा बच्चा, सो मैंने पर्सनली जैसे देखा, तो वो अपनी मदर से थोड़ा बदतमीजी से बात कर रहा है, छोटा 5-6 साल का। तो उससे पूछा तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, है ना, डिसरिस्पेक्ट अपने मदर को क्यों दे रहे हो? वो कहता पापा भी तो ऐसे ही बात करते हैं। तो
कहीं ना कहीं बच्चे उन चीजों को कैच कर रहे हैं, और जब वो लड़ाई झगड़ा देखेंगे तो वो भी ऐसे करेंगे, और फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे पे हाथ उठाना, और जो मूवीज देख रहे हैं, जो टीवी सीरीज हैं आजकल, उसमें भी वायलेंस है। तो बच्चे भी वैसे वायलेंट होते जा रहे हैं, अग्रेसिव होते जा रहे हैं, कुछ चीज नहीं मिली तो वैसा वो रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये सारी प्रोग्रामिंग हो रही है, और पेरेंट्स भी बच्चों को वो टाइम नहीं दे रहे। जैसे पहले टाइम में हम बच्चों को बिठाते थे, देखते थे, बात करते थे, आज के टाइम वो कहानियां भी नहीं सुनाई जा रही। पहले कितनी मॉरल वैल्यू सिखाई जा रही थी, है ना। पहले टाइम में बोलते थे बच्चों पर हाथ नहीं उठाना, हाथ उठाएंगे तो बच्चे भी किसी ना किसी पर हाथ उठाएंगे, मतलब वो नेचर बनेगी। आज के टाइम तो देखें, है ना। तो कुछ चीजें तो बच्चे बिल्कुल ही मिसिंग कर रहे हैं, मतलब उनको यस। पता ही नहीं कि जो खुशियां वो फैमिली में बैठ के ले सकते हैं या फिर दादा नाना नानी के पास बैठ के ले सकते हैं, वो यस। बच्चों को मिसिंग ही है बिल्कुल। यस, बिल्कुल वो सारी चीजें मिसिंग है। उसके बाद जैसे हमने हाथ उठाने की बात की, आज के टाइम बच्चों को सिर्फ आंखों से ही घूर दो, है ना, आंखों से ही सिर्फ घूर दिया तो उनको लगता है मेरी इंसल्ट हो गई। और कई जगह पे हमने सुना फॉरेन कंट्रीज में कि बच्चे को थोड़ा डांटा तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया कि देखो मेरे पेरेंट्स मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। और यही सीन अभी इंडिया में भी कहीं हुआ है, सेम सीन, है ना। तो कहीं ना कहीं वो कल्चर आ रहा है कि बच्चे कह रहे हैं कि अगर हमें परेशान किया तो वो सोशल मीडिया पे स्टेटस डाल देते हैं। संस्कार ही नहीं बिल्कुल डेवलप हो रहे इस चीज यस, से कि हाँ, बिल्कुल हैंडल ही नहीं हो रहा, है ना। तो अगर हम देखें तो जो संस्कार थे, जो वैल्यूज थे, बड़ों का हाथ उठाने से काम नहीं होता था, पर उनकी प्रेजेंस में ही बच्चों को डर रहता था कि यस, वो आज के टाइम वो रिस्पेक्ट मिसिंग है। तो अगर हम चाहते हैं अपने बच्चों में मॉरल वैल्यूज एथिक्स डेवलप करना, तो उनको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ें, उनको मॉरल वैल्यू की कहानियां सुनाएं। ठीक है, जो हमने बचपन में सुनी वही टाइम हमें उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ऐसे टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत छोटी यस, फैमिली छोटी हो गई, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, इवन ग्रैंड पेरेंट्स साथ में ही नहीं है, वो अलग रह रहे हैं, पेरेंट्स अलग रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं जॉब की वजह से लोकेशन भी बदल जाती है, कोई नॉर्थ इंडिया में, कोई साउथ इंडिया में है ना। तो अलग अलग लोकेशंस हैं। तो इसीलिए आप खुद बैठो, उनको कुछ टाइम मॉरल वैल्यूज सिखाएं। और इसके अलावा अगर आपके लिए पॉसिबल है, आप नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर जरूर जाएं, अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसमें स्पेशली बच्चों के लिए टच द लाइट के प्रोग्राम स्कूल्स में भी हो रहे हैं, इवन सेंटर्स पर भी उनको मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स सिखाए जाते हैं। जो चीजें आप नहीं दे पा रहे उनको वो चीजें सिखाई जा रही हैं, सच्चाई का पाठ सिखाया जा रहा है। अभी हमें कुछ टाइम पहले किसी का फोन आया कि मेरा बच्चा बहुत झूठ बोल रहा है, इनको वो वैल्यूज ही नहीं पता। कहते कैसे बोल रहा है, मार्क्स भी झूठ बता रहा है, तो कैसे बता रहा है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो डेवलप ही नहीं हुआ। उनके अंदर क्या है कि अगर हमने मार्क्स सही बता दिए तो डांट पड़ेगी, एंड दे कांट हैंडल इट। तो उन्हें लगा कि झूठ बोलना इज अ बेटर सोल्यूशन, उस सिचुएशन से भागना अच्छा लगा। अगेन EQ इज नॉट डेवलप्ड। थैंक यू भाई जी। थैंक यू। ओम शांति। तो आज हमने भाई जी से जाना कि कैसे हम बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुराना टाइम वापस लेके आना पड़ेगा। जैसे आगे बच्चे दादी नानी के साथ बैठ के उनसे पुरानी कहानियां सुनते थे, मॉरल वैल्यूज की कहानियां सुनते थे, तो हमें भी एज ए पेरेंट उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ बैठकर वही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उन्हें वो कहानियां सुनानी पड़ेंगी। और इसके लिए आप अपने नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर में भी जा सकते हैं, जो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे वैल्यू एडिट प्रोग्राम्स चलते रहते हैं जिसमें बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज ऐड करवाई जाती है, कि बच्चों को सिखाया जाता है कि आपके लिए संस्कार कितने इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको लाइफ कितनी आपकी ईजी और आप कितने खुश रहना सीख सकते हैं।